हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू अवर चैनल। गाइस, आज हम फिर से वन वर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल आपने देखा है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने एंड्योरेंस के बारे में सब कुछ बताया था। एंड्योरेंस क्या होता है, कैसे उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। आज हम फिर से वन वर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, वन वर्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 19 सॉल्व कराऊंगी और वन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, या आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी बता सकते हो, एजुकेशनल यूट्यूबर पर भी। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो डेफिनेशन होती है, क्या है? फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। तो ये डेफिनेशन किसने दी, आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल एजुकेशन सम है दोज एक्सपीरियंस का विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। ये किसने दी थी? डेल्बर्ट ऑप्टवर ने दी थी। डेल्बर्ट ऑबर्ट्यूफर ने दी थी। तो गाइस ये है क्या है इसका आंसर? फिजिकल एजुकेशन सम है उन एक्सपीरियंस का विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। इसका करेक्ट आंसर है डेल्बर्ट ऑबर्ट्यूफर ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन बाय जेबी नेश। जेबी नेश के अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रिटेटिव डेवलपमेंट। तो इनके अकॉर्डिंग 4 ऑब्जेक्टिव है जेबी नेश के अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन के। तो वो कौन कौन से हैं मैंने बता दिया आपको। ऑर्गेनिक, न्यूरोमस्कुलर, इमोशनल एंड इंटरप्रिटेटिव डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, तो सब कुछ पढ़ना है ताकि कुछ भी ना जाए। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है फिजिकल एजुकेशन के जेबी नेश के अकॉर्डिंग? ऑर्गेनिक, न्यूरोमस्कुलर, इमोशनल एंड इंटरप्रिटेटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्डेस्ट फिलॉसफी। ओल्डेस्ट फिलॉसफी कौन सी है? नेचुरलिज्म है। कौन सी है ओल्डेस्ट फिलॉसफी? नेचुरलिज्म है। नेचुरलिज्म की फादर कौन है? आपको पता होना चाहिए, रूसो है नेचुरलिज्म के फादर। और ये किस पर बेस्ड होती है? ये रियलिटी पर बेस्ड होती है। आपको पता होगा कि ओल्डेस्ट फिलॉसफी किस पर बेस्ड है? रियलिटी पर बेस्ड है। इस ओल्डेस्ट फिलॉसफी कौन सी है? नेचुरलिज्म है। और इसके फादर कौन है, ऑथर कौन है? तो रूसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हेल्प इन रीसिंथेसाइज, रीमैन्युफैक्चर एंड पैकेजिंग ऑफ सेल वॉल। कौन हेल्प करता है रीसिंथेसाइज करने में, रीमैन्युफैक्चर करने में या पैकेजिंग में सेल वॉल की? तो गोल्जी एपरेटस करती है। गोल्जी एपरेटस जो होती है हेल्प करती है रीसिंथेसाइज करने में। एपरेटस होता है, गोल्जी एपरेटस हेल्प करती है रीसिंथेसाइज करने में, रीमैन्युफैक्चर करने में और पैकेज करने में सेल वॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच टिश्यू सेल्स आर क्लोज टू ईच अदर विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस। किस टिश्यू में जो सेल्स होती हैं वो क्लोज्ड होती हैं। सेल्स जो होती हैं वो बहुत ही क्लोज होती है एक दूसरे के, विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस। उनमें कोई भी स्पेस नहीं होता। मतलब जो सेल्स होती हैं बिल्कुल एकदम टाइटली पैक्ड होती हैं, बिल्कुल क्लोज होती हैं एक दूसरे के, उनमें कोई भी स्पेस नहीं होता। तो ये एपिथेलियल टिश्यू में होता है। कौन से टिश्यू में होता है? ये एपिथेलियल टिश्यू में होता है कि सेल्स जो होती है टाइटली पैक्ड होती है एक दूसरे से। तो इसका आंसर क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में होती है कि सेल्स जो होती है पैक्ड होती है, क्लोजली पैक्ड होती है एक दूसरे के साथ बिना किसी स्पेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है? एडिपोज टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? एडिपोज टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरट्रॉफी एंड अट्रॉफी। कई मैंने जब आपको मस्कुलर सिस्टम पढ़ाया था उसमें बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ मस्कुलर सिस्टम में कि हाइपरट्रॉफी और अट्रॉफी क्या है? एडेप्टेबिलिटी ये क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। एडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। गाइस, सर्कुलेशन कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। 2 टाइप के सर्कुलेशन होते हैं। कौन कौन से? सिस्टमैटिक एंड पल्मोनरी। जिसको इसका आंसर नहीं आ रहे हैं गाइस अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करिएगा सारे आंसर्स और उसको कोशिश करिएगा लर्न करने का। वरना भी जब सर्कुलेशन कराएंगे या जिस भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको लिखिएगा और मुझसे पूछिएगा जरूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट गाइस क्या होता है? कार्डिक आउटपुट क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। कार्डिक आउट का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट बीट। ये किसका फॉर्मूला है? कार्डिक आउटपुट का।
स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइटल कैपेसिटी। गाइस आपको पता है वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? गाइस वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? क्या जो अमाउंट होता है एयर का दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं आफ्टर कंप्लीट इनहेलेशन के बाद, यानी कि सांस लेने का जो कंप्लीटली एक्सहेल करते हैं हम लोग फोर्सफुली, उसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। रेंज कितनी होती है वाइटल कैपेसिटी की? 3000 टू 4600 मिलीलीटर होती है। ये क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी है ये। वाइटल कैपेसिटी समझ में आपको क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी होता है जो अमाउंट ऑफ एयर जो एक्सहेल करते हैं कंप्लीट इनहेलेशन के बाद, उसको वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है। पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप की हो, मतलब टोटल 6 होती है, 2 पेयर में होती है। तो जिसमें लार्जेस्ट होती है वो कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड होती है। प्लोमेट्रिक एक्सरसाइज डेवलप क्या करता है? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है, बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन। प्लोमेट्रिक एक्सरसाइज किसको डेवलप करता है? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को। वेट ट्रेनिंग डेवलप बाय, वेट ट्रेनिंग किसने डेवलप की है? गाइस इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। अगर नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगी इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है। लेकिन वेट ट्रेनिंग को किसने डेवलप किया था, किसके द्वारा डेवलप हुआ है वेट ट्रेनिंग, तो उसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम क्या होता है ट्रांजिशन पीरियड का? आपको पता है 3 टाइप के पीरियडाइजेशन में आप जब पढ़ोगे 3 टाइप के होता है, प्रिपरेटरी, कॉम्पिटिशन, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन पीरियड का एम क्या होता है? रेस्ट, रिकवर एंड रिलैक्सेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो इसको बहुत अच्छे से करिएगा। रेस्ट, रिकवर एंड रिलैक्सेशन कहा जाता है। रेस्ट करना, रिकवर करना, रिलैक्सेशन का ही एम, किसका एम है? ये ट्रांजिशन पीरियड का एम है। कूपर 9 और 12 मिनट वॉक रन टेस्ट किसका लिए डेवलप, ये किस चीज़ को किसने डेवलप किया था? इसको नीत कूपर ने किया था। और ये किस चीज़ को डेवलप करता है? कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस को करता है। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को डेवलप करता है ये। कौन सा ये जितने भी क्वेश्चन है गाइज रिपीटेड है। मैं टीजीटी, पीजीटी और DSSB KVS के ही लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पेपर सारे बना रही हूँ आपको, ताकि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए सारे। और जो भी जिसमें भी डाउट हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेंट्स ऑफ डिकैथलॉन। डिकैथलॉन की इवेंट्स क्या होते हैं गाइज? फर्स्ट डे के कौन कौन से होते हैं? 100 मीटर, हाई जंप, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, देन 400 मीटर। और सेकेंड डे का क्या होते हैं? 110 मीटर हर्डल रेस, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जैवलिन थ्रो एंड 1500 मीटर रेस। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड इवेंट्स थे। फर्स्ट एंड सेकेंड डे के इवेंट्स से आपको पता होना चाहिए डेकैथलॉन किसके लिए होता है? मेंस के लिए होता है। 2 दिन तक चलने वाला इवेंट है ये। और फर्स्ट डे में कौन कौन से होते हैं? 100 मीटर हाई जंप, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, 400 मीटर। सेकेंड डे के 110 हर्डल मीटर रेस, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जैवलिन थ्रो, 1500 मीटर रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो नोन है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को साथ में क्या कहा जाता है? तो लॉ ऑफ क्या कहा जाता है? एक्सीलरेशन और मोमेंटम। लॉ ऑफ एक्सीलरेशन भी कहा जाता है, एक्सीलरेशन भी कहते हैं, और लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है। एंड मोमेंटम लिख देते हैं, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? F = ma, मोमेंटम। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, सॉरी इन दिस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इन विच होना चाहिए। इन विच एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस द सुप्रीम पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल। किस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में ऐसा होता है कि सुप्रीम पावर जो होती है एक हाथ में होती है इंडिविजुअली? किस में होता है? ऑटोक्रेटिक में होता है ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट मैचेस को टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है गाइस? फॉर्मूला क्या होता है मैचेस को निकालने के लिए नॉकआउट टूर्नामेंट में? n-1 फॉर्मूला होता है। किसमें? नॉकआउट टूर्नामेंट में टोटल नंबर ऑफ मैचेस को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। ड्यूरेशन क्या होता है मीजो साइकिल का? गाइस मैक्रो साइकिल 1 ईयर होती है, मीजो साइकिल होती है 4 to 6 वीक और वीक्स होती है। और जो वो होती है देखिए मैक्रो हो गया 1 ईयर हो गया, मीजो हो गया 4 to 6 वीक, और
जो माइक्रो होती है वो 7 to 10 डेज होती है। तो इतना आपको ये क्लियर हो गया गाइस। इतने ही क्वेश्चन मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने पिछले साल जितने भी क्वेश्चन आए, रिपीटेड क्वेश्चन, मैंने आपसे बार बार कह रही हूँ, क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चन को जितने भी रिपीटेड है क्वेश्चन, कम से कम उनको तो अच्छे से तैयार कर ही लीजिए, ठीक है। तो आज का मैंने जो भी कराए हैं आपको, जितने भी क्वेश्चन, इसमें से कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो रहा हो या कोई भी क्वेश्चन लग रहा हो समझ में नहीं आ रहा किस टॉपिक से है, कैसे कराया, तो मुझे कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिएगा, या मेरे इंस्टाग्राम पेज पर ही मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग फिर से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का नेक्स्ट टॉपिक स्पीड कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। सो टेक केयर, बाय बाय। और मैं जो हर बार बोल रही हूँ कि अपने बड़ों की इज्जत करिए, रिस्पेक्ट करिए, पेरेंट्स की करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। सो बाय बाय आज के लिए।